सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं नेशनल करंट अफेयर 2025 का हमारा चला हुआ है और हमारा जो टारगेट है वो नेशनल करंट अफेयर प्लस हरियाणा करंट अफेयर 2.5 साल का हमें जो है करंट अफेयर कंप्लीट करना है। और ये करंट अफेयर जो हम कर रहे हैं ये सारा करंट अफेयर हम एचएसएससी सीईटी मेंस हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी 2026 के लिए कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली 2.5 साल का करंट अफेयर ये सारा आप पढ़ के चले जाना। मेरा इतना विश्वास है कि यहां से 7 से 8 मार्क्स आपके पूछे जाते हैं नेशनल करंट अफेयर और हरियाणा का करंट अफेयर मिला के। तो अगर आप इतना करंट अफेयर 2.5 साल का कंप्लीट पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली एक भी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये हो गई बेसिक जानकारी। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम यहां पर 2 टॉपिक करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, 2 टॉपिक करने वाले हैं और दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक्स में से जो है 2 मार्क्स पूछे जा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो 2 मार्क्स अगर आपको पक्के करने हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। पहला टॉपिक हम कौन सा करने वाले हैं? पहला टॉपिक हम यहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, यहां से जो है नेशनल से एक करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो आपको जो है कैसे क्वेश्चन पूछता है, आपको जो है अभ्यास का नाम दे देगा और पूछ लेगा बताइए भारत किस देश के साथ ये जो है मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, या फिर जो है देश देकर जो है वो अभ्यास का नाम पूछ लेगा। यही दोनों चीजें आपको करनी है। और दूसरा टॉपिक हम यहां पर करने वाले हैं, कौन सा करने वाले हैं? पद्म पुरस्कार करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, पद्म पुरस्कार करने वाले। पद्म पुरस्कार 2025 हम यहां पर करने वाले हैं। हालांकि 2026 वाले भी पद्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं, लेकिन हम यहां पर जो है नेशनल करंट अफेयर 2025 कर रहे हैं, इसीलिए 2025 के पद्म पुरस्कार कर रहे हैं। जब अगली बार 2026 करेंगे जो 6 महीने का करेंगे जनवरी से लेकर जुलाई तक, वहां पर मैं 2026 के भी पद्म पुरस्कार डायरेक्टली आपको सारे बता दूंगा मेरे भाई। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक हो गई है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारी पीडीएफ जो है सारे अपडेट जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 के सारे देखने वाले। यहां पर संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम लिखा गया है, यहां पर किन किन देशों के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, देशों के नाम लिखे गए हैं। यहां पर स्थान दिया गया है भाई कहां पर वो आयोजित किया गया था और किस सेना ने जो है भारत में भाग लिया है, भारत की किस सेना ने भाग लिया है। ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कुछ भी आपसे यहां से पूछा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला यहां पर क्या लिखा गया? 17वां दोस्ती अभ्यास हुआ है मेरे भाई 2026 में। ठीक है, तो 17वां दोस्ती अभ्यास जो है किन किन देशों के बीच में हुआ है? तो ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। और कहां पर आयोजित की गई है? तो मालदीव में जो है इस मिलिट्री एक्सरसाइज को जो है आयोजित किया गया है। और भारत की किस सेना ने जो है इसके अंदर जो है भाग लिया था? तो आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है इसके अंदर जो है भाग लिया था। ये एक्चुअल में आईसीजी ने भाग लिया था। यहाँ पे जो नौसेना लिखी गई है ना, नौसेना इस वजह से लिखी गई है क्योंकि ये आईसीजी है ना, ये किसका पार्ट है? पानी का पार्ट है मेरे भाई। दोनों याद रखना। आईसीजी वैसे तो आईसीजी ही देगा आपको, फिर भी अगर नौसेना दे दे तो आप नौसेना कर लेना, यानी कि इन दोनों में से एक ही दिया मिलेगा, दोनों नहीं दिएंगे। अगर दोनों भी दिया हो तो आप आईसीजी को ही टिक करेंगे मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, यहां तक सारी चीजें। आगे चलते हैं, सेकंड एक्सरसाइज देख लेते हैं। 8वां एकता 2025 का अभ्यास, ये किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया है? भारत और मालदीव के बीच में जो है ये आयोजित किया गया है। किस स्थान पर इसको आयोजित किया गया है? मालदीव पर जो है इसको आयोजित किया गया है और भारत की नौसेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया है। आगे चलते हैं, डेजर्ट साइक्लोन सेकंड 2025, ये किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया है? भारत और यूएई के बीच में आयोजित किया गया है। अबू धाबी में इसको आयोजित किया गया है और भारत की थल सेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया है। आगे चलते हैं, 14 एक्वेरिन 2025 अभ्यास भारत और मालदीव के बीच जो है संपन्न करवाया गया है। कहां पर संपन्न करवाया गया? तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर जो है ये आयोजित करवाया गया था और भारत की थल सेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया था। आगे चलते हैं, 5वां हरिमऊ शक्ति 2025 अभ्यास, ये किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया है? भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित करवाया गया है। कहां पर आयोजित करवाया गया है? राजस्थान में इसको जो है आयोजित करवाया गया है और भारत की थल सेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया है। आगे चलते हैं, 10वां गरुड़ शक्ति 2025 अभ्यास, भारत और इंडोनेशिया के बीच में इसको जो है करवाया गया है और हिमाचल प्रदेश में जो है ये आयोजित करवाया गया था और भारत की थल सेना जो है इसके अंदर पार्ट लिया था। आगे चलते हैं, 19वां सूर्य किरण 2025 अभ्यास, तो भारत और नेपाल की सेना जो है इस अभ्यास को करती हैं। कहां पर आयोजित करवाया गया था? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसको आयोजित करवाया गया था और भारत की थल सेना ने जो है इसके अंदर जो है भाग लिया था। आगे चलते हैं, 11वां मित्र शक्ति 2025, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। कहां पर आयोजित करवाई गई थी? बेलागावी
कर्नाटक के अंदर इसको आयोजित करवाया गया था और भारत की थल सेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया था। आगे चलते हैं 8वां अजय वारियर 2025 अभ्यास। तो ये किन दो देशों के बीच में अभ्यास करवाया जाता है? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये अभ्यास होता है। कहां पर आयोजित करवाया गया था? तो महाजन फील्ड एयर फायरिंग रेंज राजस्थान में जो है ये आयोजित करवाया गया था और भारत की थल सेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया था। आगे चलते हैं 8वां गरुड़ 2025 अभ्यास। भारत और फ्रांस की सेना ने यह अभ्यास किया है और कहां पर आयोजित करवाया गया है? तो ये देखो फ्रांस सुखोई 30M के विमानों ने जो है हिस्सा लिया है मेरे भाई, ठीक है। तो ये याद रखना भाई, ये जो है यहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है किसने हिस्सा लिया है, भारत की वायुसेना ने जो है ये इसके अंदर हिस्सा लिया है। बस ये चीज़ याद रखना, ये फ्रांस में आयोजित करवाया गया था। अगर पूछे किसने हिस्सा लिया है भारत का, तो भारत के सुखोई 30M के विमानों ने जो है हिस्सा लिया है। और ये किसके हिस्सा है? तो ये वायुसेना का हिस्सा है। समझ आ गई ना सारी चीज़ें आपको? आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं मेरे भाई 6th विनबैक्स 2025 अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित करवाया गया है? भारत और वियतनाम के बीच में। कहां पर आयोजित किया गया है? हनोई वियतनाम में आयोजित करवाया गया और भारत की थल सेना ने इसके अंदर जो है भाग लिया है। ओस इंडेक्स 2025 नाम से ही पता चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की ये एक्सरसाइज है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये करवाया जाता है। उत्तरी प्रशांत महासागर में जो है ये इनकी लोकेशन रही है और भारत की नौसेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया है। आगे चलते हैं 29वां मालाबार 2025। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। कहां पर आयोजित करवाई गई है? गुआम प्रशांत महासागर में जो है इसको आयोजित करवाया गया और भारत की नौसेना ने जो है इसको जो है ज्वाइन किया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं जाइमैक्स 2025 की बात करूं तो भारत और जापान के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई जाती है। जापान के INS सह्याद्री ने भाग लिया। मतलब ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई गई थी ना जाइमैक्स 2025, ये कहां पर आयोजित करवाई गई थी? जापान में आयोजित करवाई गई थी। भारत की नौसेना INS सह्याद्री ने इसके अंदर भाग लिया था मेरे भाई, ठीक है। यहां तक आगे चलते हैं। ये वैसे ये जो यहाँ पे लिखा गया है ना INS सह्याद्री ने भाग लिया, ये इसके नीचे आना चाहिए था, नौसेना के नीचे ही आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मैं बता तो रहा हूं ना आपको, ये चीज याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं 5वां समुद्री शक्ति 2025 अभ्यास। तो ये किन दो देशों के बीच में आयोजित करवाया जाता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित करवाया जाता है। लोकेशन क्या रही है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित करवाया गया है। भारत की नौसेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया है। आगे चलते हैं चौथा ओस्ट्रा हिंद 2025। तो नाम से पता चल रहा है ओस्ट्रा यानी कि ऑस्ट्रेलिया और हिंद का मतलब भारत। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आयोजित करवाया जाता है और पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ये जो है इसकी लोकेशन रही थी और भारत की थल सेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया था। आगे चलते हैं इंद्र 2025। भारत और रूस के बीच में जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में जो है इस अभ्यास को करवाया गया था। लोकेशन थी ये इसकी, ठीक है, लोकेशन, और थल सेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया था। आगे चलते हैं कोंकण 2025 जो ये अभ्यास है ये जो है किस किस के बीच में आयोजित हुआ था? भारत और ब्रिटेन के बीच में जो है ये आयोजित करवाया गया था। भारत के पश्चिमी तट पर INS विक्रांत ने भाग लिया था, ठीक है। तो भारत के पश्चिमी तट पर जो है इसकी लोकेशन रही थी और भाग किसने लिया था? तो भाग लिया था नौसेना के मेरे भाई INS विक्रांत ने जो है इसके अंदर भाग लिया था। आगे चलते हैं एम्फीबियन रीच XPR 2025 अभ्यास। तो बहुराष्ट्रीय देशों ने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। सिंगापुर इसकी लोकेशन थी और भारत की नौसेना का भारत का INS निस्तार जो है इसके अंदर शामिल हुआ था। आगे चलते हैं फ्रीडम एज 2025। किस किस देशों ने भाग लिया था? तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई जाती है जिसका नाम है फ्रीडम एज 2025। लोकेशन क्या रही है? दक्षिण कोरिया में जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई गई है और जो है थल सेना, ठीक है, ये थल सेना नहीं आएगा भाई, ये तो भारत का है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, इसको आप स्किप कर देना मेरे भाई, ठीक है। एक बार ये मैं देख के जो है बता दूंगा यहाँ पे थल सेना क्यों लिखा गया है, ठीक है। वैसे गलती से ये लिखा गया हुआ मेरे भाई क्योंकि भारत नाम जो है कहीं पर भी नहीं लिखा गया, ठीक है। फिर भी मैं एक बार वेरीफाई इसको कर लूंगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, फ्रीडम एज 2025। बाकी डोंट वरी, एक बार इसको लिए आप स्किप कर दो, ठीक है, इसको अभी के लिए स्किप कर दो। मैं कमेंट सेक्शन में जो है पिंड कर दूंगा कमेंट इसके बारे में, ठीक है, फ्रीडम एज 2025 के बारे में। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं 21वां युद्ध अभ्यास 2025। तो ये किस किस के देशों के बीच में आयोजित किया गया? भारत और अमेरिका के बीच में जो इसको आयोजित करवाया गया है। अलास्का, अमेरिका, ठीक है, और मराठा रेजिमेंट ने जो है बटालियन ने इसके अंदर भाग दिया है। भारत की थल सेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया है। आगे चलते हैं 14वां मैत्री अभ्यास 2025। भारत और थाईलैंड के बीच में आयोजित करवाया गया है और इसकी लोकेशन क्या रही है? उमरोई, मेघालय में जो है इसकी लोकेशन रही है और भारत की थल सेना की मद्रास रेजिमेंट ने जो है इसके अंदर
भाग लिया है। आगे चलते हैं 12वां स्लाइनेक्स 2025। स्लाइनेक्स श्रीलंका का रिलेटेड है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो है अभ्यास करवाया जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्लाइनेक्स मेरे भाई, ठीक है। एडिशन भी याद रखना, ये जो एडिशन लिखा गया है ना, ये भी आपको याद रखना, कई बार एडिशन पूछ लेता है। कैसे पूछ लेता है बताइए? युद्ध अभ्यास 2025 भारत और अमेरिका के बीच में जो 2025 में करवाया गया था या फिर हुआ था, ये कौन सा एडिशन का था? तो ये एडिशन अगर इनके पीछे लिखा है ना, जिन जिन के पीछे, उनका एडिशन जरूर याद रखना, यानी कि संस्करण मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये कोलंबो श्रीलंका में जो है लोकेशन रही थी इसकी, और भारत की नौसेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया था। आगे चलते हैं जा माता तटरक्षक एक्सरसाइज 2025। तो ये किन किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और जापान के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। चेन्नई तट पर जो है लोकेशन इसकी रही है, और भारत की नौसेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया है। एकेमी 2025 ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, भारत और अफ्रीका देश के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। कहां पर हुई है? तंजानिया। तंजानिया कहां पर है? साउथ अफ्रीका का एक देश है, वहीं पर जो है इसकी लोकेशन रही है, और भारत की नौसेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास। भारत और सिंगापुर के बीच में ये अभ्यास होता है। कहां पर लोकेशन इसकी? जोधपुर रही है, और भारत की थल सेना, भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने जो है इसके अंदर भाग लिया है। आगे चलते हैं पूर्वी प्रहार अभ्यास 2025। तो इसके अंदर जो है मेरे भाई भारतीय सशस्त्र बलों के बीच जो है ये एक्सरसाइज हुई है। तो भारत के जो सशस्त्र बल है ना, बीएसएफ, उनके बीच में ये पूर्वी प्रहार अभ्यास 2025 हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि भारत की मिलिट्रियों के बीच ही ये अभ्यास हुआ है, किसी और देश के साथ भारत ने इस एक्सरसाइज को नहीं किया है, जिसका नाम है पूर्वी प्रहार अभ्यास 2025। कहां पर आयोजित किया गया है? मेंचुका, अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको आयोजित करवाया गया। भारत की तीनों सेनाओं के बीच में जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई गई है। आगे चलते हैं 32वां सिम्बेक्स 2025 अभ्यास। भारत और सिंगापुर के बीच में यह अभ्यास होता है। सिंगापुर इसकी लोकेशन रही है, और भारत की नौसेना शिवालिक श्रेणी का आईएनएस सतपुड़ा ने जो है इसके अंदर हिस्सा लिया है मेरे भाई। आगे चलते हैं पासेक्स 2025। तो पासेक्स एक्सरसाइज 2025 किन किन देशों के बीच में होती है? भारत और ग्रीस के बीच में होती है। अरब सागर में मुंबई के पास इसकी जो है लोकेशन रही है, और भारत की नौसेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया है। आगे चलते हैं 17वां नोमैडिक एलिफेंट 2025 अभ्यास। भारत और मंगोलिया के बीच में यह अभ्यास होता है। इसकी लोकेशन कहां रही है? उलान बटोर, मंगोलिया में इसकी लोकेशन रही है, और भारत की थल सेना ने इसके अंदर भाग लिया है। आगे चलते हैं 6 दस्तलिक 2025 अभ्यास। तो ये किन किन देशों के बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, और लोकेशन इसकी भारत के पुणे रही है, और भारत की थल सेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया है। आगे चलते हैं 4th टाइगर ट्रायम्फ 2025। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में जो है मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। लोकेशन इसकी विशाखापत्तनम रही है, और भारत की तीनों सेनाओं ने जो है इसके अंदर भाग लिया है मेरे भाई। आगे चलते हैं 8वां शक्ति अभ्यास 2025। भारत और फ्रांस के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ला लुवेनरी फ्रांस इसकी लोकेशन रही है, और भारत की थल सेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया है। पहला टाइगर क्ला 2025 अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। ये पहला है भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहली बार हुआ है, टाइगर कला इसका नाम है। ये पहला टाइगर कला अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। इसकी लोकेशन कहाँ रही है? गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र, उत्तर प्रदेश इसकी लोकेशन रही है, और भारत की वायुसेना ने जो है इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट किया है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज आप याद रखना, क्योंकि पहली बार जो एक्सरसाइज होती है वो मोस्टली चांस होता है पूछ लेता है। आगे चलते हैं 22वां खान क्वेस्ट 2025 अभ्यास। बहुराष्ट्रीय देशों ने इसके अंदर पार्ट लिया है। मंगोलिया इसकी लोकेशन रही है, और भारत की थल सेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया है। 12वां खंजर 2025 की बात करूं तो भारत और किर्गिस्तान के बीच ये अभ्यास होता है। किर्गिस्तान इसकी लोकेशन रही है, और थल सेना, भारत की थल सेना ने जो है इसके अंदर भाग लिया है। आगे चलते हैं, बस 2 और रह गए, फटाफट इनको देख लेते हैं। 23वां वरुण अभ्यास 2025 भारत और फ्रांस के बीच में यह आयोजित होता है। अरब सागर के अंदर इसकी लोकेशन रही है, और नौसेना ने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। 6th धर्म गार्जियन 2025 अभ्यास, ये किन के बीच में होता है? तो भारत और जापान के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, और लोकेशन इसकी क्या रही है? जापान इसकी लोकेशन रही है, और भारत की थल सेना ने जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया मेरे भाई, ठीक है। तो यहां तक हमने जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास सारे देख लिए। अब हम पद्म पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वीडियो पूरी देखना, क्योंकि नेशनल करंट अफेयर से यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं ना, इवन DSSB की तैयारी कर रहे हैं, DSSB आएगा ना, DSSB, ठीक है, या फिर आपका कोई दोस्त भाई बहन कोई भी इसकी तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके साथ इस वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि नेशनल करंट अफेयर वहां पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एसएससी रेलवे के अंदर जो है नेशनल करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है। तो अगर कोई आपका भाई बहन दोस्त या फिर कोई भी अगर तैयारी कर रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। ये नेशनल करंट अफेयर पूरा कंप्लीट करवा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। संयुक्त सैन्य अभ्यास 2025 हमने कंप्लीट देख लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं? पद्म पुरस्कार 2025 देखने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है।
तो पद्म पुरस्कार 2025 की पूरी लिस्ट देख लेते हैं। इसमें एक स्टैटिक पॉइंट आपको याद रखना है, पहला, ठीक है, क्या लिखेंगे, पहला देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता भी होगा, बस आपको जो है रिवाइज करवा रहा हूं, ये पहले नंबर का हो जाएगा। अगर आपसे पूछे भाई देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ठीक है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, तो आप क्या बताएंगे मेरे भाई, पद्म विभूषण हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे नंबर का हो जाएगा। तीसरे नंबर का अगर आपसे पूछे तो तीसरे नंबर का भी बता दे भाई, लगे तो तीसरे देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, तो पद्म भूषण हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, पद्म भूषण। और चौथे नंबर का कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ये सीक्वेंस में बता रहा हूं आपको। चौथे नंबर का देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, तो पद्मश्री हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, पद्मश्री हो जाएगा, ये तीसरे नंबर का हो जाएगा, ये फोर्थ नंबर का। आपको सीक्वेंस वाइज रखना है, कई बार जो है आपको क्या दे देगा, मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे देता है मेरे भाई। ठीक है, बस एक चीज याद रखना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है मेरे भाई। ठीक है, आपको याद रखना है, ये जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ना, भारत रत्न जिसका नाम है, ये हर साल नहीं दिया जाता मेरे भाई। ठीक है, ये हर साल नहीं दिया जाता, या फिर ये पुरस्कार जो है फिक्स, इसकी टाइम लिमिट नहीं है। जैसे कि ये हमारा जो पद्म पुरस्कार है ना, पद्म पुरस्कार यहाँ पे 2025 लिखा गया है, पद्म भूषण आता है, पद्मश्री आता है, पद्म विभूषण, इनकी टाइम लाइन फिक्स है, ये हर साल आते हैं। 2024 में भी मैंने कराया था, नेशनल करंट अफेयर आया था, 2025 के अब कर रहे हैं और 2026 के भी आ चुके हैं, वो हम अगले करंट अफेयर में करेंगे जब 2026 वाला शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, बेसिक सी जानकारी। अब हम जो है फटाफट से इनको शुरू कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, 2025 के हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और 2025 का दूसरा सर्वोच्च भारत का नागरिक पुरस्कार कौन सा है, पद्म विभूषण है मेरे भाई। ठीक है, आपको सारे याद नहीं रखने हैं, सिर्फ इतने याद रखने हैं, एक तो पद्म विभूषण आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से दिए जाते हैं 7, उसके बाद आपको पद्म भूषण भी आपको याद रखने, ये 19 ही दिए जाते हैं। ठीक है, कम ही दिया जाता है, सबसे ज्यादा पुरस्कार दिए जाते हैं पद्मश्री मेरे भाई। ठीक है, ये 113 दिए जाते हैं। अब 113 के 13 आपको याद करने नहीं है ये, और याद करने बैठ मत जाना। ठीक है, क्योंकि इतने सारे ना तो आपसे पूछेगा और ना ही आपको याद रहेंगे। सिर्फ 113 में से आपको वो याद रखने हैं जो हमारे हरियाणा से रिलेटेड है। अगर हरियाणा के किसी व्यक्ति को इनमें से दिया गया तो सिर्फ हम वो याद करेंगे मेरे भाई। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, पहले तो हम ये देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखना है, यहाँ पे नहीं करना कि हरियाणा का है या नहीं। ठीक है, सिर्फ पद्मश्री में ये आपको करना है, बाकी ये सारे याद रखना है, ये कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले पद्म विभूषण देख लेते हैं, आपको याद रखना है, डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेगा, बताइए पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 में कितने व्यक्तियों को दिया गया, कुल कितने व्यक्ति को दिया गया, तो आप बताएंगे कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, 1 मिनट वेट कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखो, सबसे पहले पद्म विभूषण किसको दिया गया है, दुवूर नागेश्वर रेड्डी इन बंदे का नाम है, दवा के क्षेत्र में। ठीक है, नाम आपको याद रखना है, क्षेत्र आपको याद रखना है, और राज्य या फिर देश, अगर किसी अदर कंट्री के किसी व्यक्ति को मिला है तो वो भी आपको याद रखना है। तीनों क्षेत्र आपको याद रखने। ठीक है, सबसे पहले क्या है, नागेश्वर रेड्डी नाम के व्यक्ति है, इनको दवा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, और ये कहां से संबंध रखते हैं, तेलंगाना से जो है इनका संबंध हो जाएगा। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर है, श्री जगदीश सिंह खेहर नाम के व्यक्ति हैं, सार्वजनिक मामलों में जो है इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, और ये चंडीगढ़ से संबंध रखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना, क्योंकि ये चंडीगढ़ क्या है, हरियाणा की राजधानी भी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये चीज याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, ये लेडीज हैं, इनको जो है कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, और गुजरात से इनका संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, और कर्नाटक से इनका संबंध हो जाएगा। एमटी वासुदेवन नायर, मरणोपरांत, ये ठीक है, मरणोपरांत याद रखना भाई, मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को मिला है, 3 व्यक्तियों को मिला है, ये भी चीज याद रखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, बताइए 2025 के पद्म विभूषण जो पुरस्कार हैं, मरणोपरांत कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो आप बताएंगे मरणोपरांत जो है कुल 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार जो है दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं, वासुदेवन नायर, मरणोपरांत इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है, केरल से इनका संबंध है मेरे भाई। ठीक है,
आगे चलते हैं, ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत इनको भी ये पुरस्कार मिला है। नाम से ही पता चल रहा है भारत के ये व्यक्ति नहीं है, व्यापार और उद्योग के मामले में इनको जो है ये पुरस्कार मिला है और जापान से इनका संबंध है। श्रीमती शारदा सिन्हा, मरणोपरांत जो है इन लेडीज को ये पुरस्कार मिला है पद्म विभूषण। कला के क्षेत्र से संबंधित इनको ये पुरस्कार मिला है और बिहार से जो है इनका संबंध हो जाएगा। पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को दिया गया है, डायरेक्ट आपको याद रखना, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप याद रखना, यहां पे लिख भी देता हूं कि पद्म विभूषण, ठीक है। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है, वर्ष 2025 का आपसे ऐसे ही पूछेगा, वर्ष 2025 में, ठीक है, कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार, ठीक है, पद्म भूषण, आप विभूषण ही आएगा, ठीक है, पद्म विभूषण आएगा, पुरस्कार मिला, ठीक है। तो आप कितना बताएंगे मेरे भाई, टोटल 7 व्यक्तियों को मिला। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा, दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा, कुल कितने व्यक्तियों को यह पुरस्कार यानी कि कौन सा पुरस्कार, पद्म विभूषण मेरे भाई, ठीक है, पुरस्कार, कुल कितने व्यक्तियों को यह पुरस्कार मरणोपरांत मिला है, ठीक है, मरणोपरांत मिला, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, कुल 3 व्यक्तियों को मिला मेरे भाई। ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे। अब आ जाते हैं, पद्म भूषण पुरस्कार जो है किन किन व्यक्तियों को मिला है मेरे भाई, ठीक है। तो पद्म भूषण पुरस्कार भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यही याद रखना है, वर्ष 2025 के लिए पद्म भूषण पुरस्कार कुल 19 व्यक्तियों को मिला है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें अब एक एक करके देखते हैं। ए सूर्या प्रकाश नाम के व्यक्ति को जो है पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में जो है इनको ये पुरस्कार मिला है और इनका संबंध कर्नाटक से है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, अनंत नाग नाम के व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और कर्नाटक से इनका संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं, विवेक देबरॉय नाम के व्यक्ति है, मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिला है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जो है इनका संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं, जतिन गोस्वामी नाम के व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और असम से जो है इनका संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं, जोस चाको पेरियापुरम नाम के व्यक्ति हैं, दवा के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, केरल से जो है इनका संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं, कैलाश नाथ दीक्षित नाम के व्यक्ति को अन्य पुरातत्व जो है क्षेत्र में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और दिल्ली से जो है इनका संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं, मनोहर जोशी को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया, सार्वजनिक मामलों में जो है इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, महाराष्ट्र से इनका संबंध हो जाएगा। नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी नाम के व्यक्ति को व्यापार और उद्योग क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, तमिलनाडु से इनका संबंध हो जाएगा। नंदमुरी बालकृष्णन नाम के व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, आंध्र प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। श्री पी आर श्रीजेश मेरे भाई, ठीक है। तो ये तो इनका तो नाम आपने सुना होगा, हॉकी का खेल खेलते हैं, ठीक है मेरे भाई, केरल से इनका संबंध हो जाएगा मेरे भाई। आगे चलते हैं, पंकज पटेल, तो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पंकज पटेल को जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, गुजरात से इनका संबंध हो जाएगा। पंकज उदास, ठीक है, ये तो सॉन्ग सिंगर है, इनके तो गाने भी आपने सुने होंगे, कला के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है, महाराष्ट्र से इनका संबंध हो जाएगा। श्री राम बहादुर राय, ठीक है, इन व्यक्ति को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है इनको ये पुरस्कार मिला है, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। साध्वी रिंतभरा नाम की लेडीज हैं, इनको सामाजिक कार्य के लिए पुरस्कार मिला है और उत्तर प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। श्री एस अजीत कुमार नाम के व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, तमिलनाडु से इनका संबंध हो जाएगा। श्री शेखर कपूर को कला के क्षेत्र में इनका पद्म भूषण पुरस्कार मिला है और महाराष्ट्र से इनका संबंध हो जाएगा। शोभना चंद्र कुमार की बात करूं तो कला के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, तमिलनाडु से जो है इनका संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं, सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, सार्वजनिक मामलों में इनको जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, बिहार से इनका संबंध हो जाएगा। श्री विनोद धाम की बात करूं तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है 2025 का, याद रखना ये चीज, ठीक है। और कहां से इनका संबंध है, संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है इनका संबंध हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, पद्मश्री पुरस्कार देख लेते हैं। 113 आपको याद नहीं रखने हैं मेरे भाई, सिर्फ जो हरियाणा से मिले हैं उनका आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं, एक बार तो पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। अद्वैत चरण गढ़नायक नाम के व्यक्ति हैं, इनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ओडिशा से इनका संबंध हो जाएगा। अच्युत रामचंद्र पालव, कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, महाराष्ट्र से इनका संबंध हो जाएगा। अजय वी भट्ट, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, अमेरिका से इनका
संबंध हो जाएगा। अनिल कुमार बोरो नाम के व्यक्ति को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, असम से इनका संबंध हो जाएगा। अरिजीत सिंह, आप सभी जानते हैं इनके गाने कौन नहीं सुनता, कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है और पश्चिम बंगाल से इनका संबंध हो जाएगा। अरुंधति भट्टाचार्य, इनको भी, इनका नाम भी आपने बहुत बार सुना होगा, जब अपॉइंटमेंट्स हम पढ़ते हैं ना नेशनल की, तो वहां पर इनका नाम बहुत बार आपने पढ़ा होगा। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, महाराष्ट्र से इनका संबंध हो जाएगा। अरुणा दोए सहाय नाम के व्यक्ति को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, त्रिपुरा से इनका संबंध हो जाएगा। अरविंद शर्मा की बात करूं तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, कनाडा से इनका संबंध हो जाएगा। अशोक कुमार महापात्र को दवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ओडिशा से इनका संबंध हो जाएगा। अशोक लक्ष्मण सराफ, इनको बात करूं तो कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, महाराष्ट्र से इनका संबंध हो जाएगा। आशुतोष शर्मा की बात करूं तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। अश्वनी भिड़े देश पांडे की बात करूं तो कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है और महाराष्ट्र से इनका संबंध हो जाएगा। बैजनाथ महाराज की बात करूं तो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है पद्मश्री का, और राजस्थान से इनका संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, धीरे धीरे देख लेते हैं। बैरी ग्रॉडफ्रे जॉन की बात करूं तो कला के क्षेत्र में जो है इनको पद्मश्री मिला है, दिल्ली से इनका संबंध हो जाएगा। बेगम बतूल की बात करूं तो कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, राजस्थान से इनका संबंध हो जाएगा। भरत गुप्त की बात करूं तो कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है और दिल्ली से इनका संबंध हो जाएगा। भेरू सिंह चौहान की बात करूं तो कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया है, मध्य प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। भीम सिंह भावेश की बात करूं तो सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्मश्री दिया गया है, बिहार से इनका संबंध हो जाएगा। श्रीमती भीमवा डोड डाबवलपा शिलेक्याथारा नाम की ये व्यक्ति हैं, इनको जो है कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, कर्नाटक से इनका संबंध हो जाएगा। बुधेंद्र कुमार जैन को दवा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, मध्य प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। श्री एस वैद्यनाथन को सार्वजनिक मामलों के लिए पद्मश्री दिया गया है, दिल्ली से इनका संबंध हो जाएगा। चैतराम देवचंद पवार को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री दिया गया है, महाराष्ट्र से इनका संबंध हो जाएगा। चंद्रकांत शेठ को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, गुजरात से इनका संबंध हो जाएगा। चंद्रकांत सोमपुरा को वास्तुकला के क्षेत्र में जो है पद्मश्री मिला है, गुजरात से इनका संबंध हो जाएगा। चेतन ई चिटनिस नाम के व्यक्ति को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, फ्रांस से इनका संबंध हो जाएगा। डेविड आर सिमलिही नाम के व्यक्ति को साहित्य और शिक्षा के लिए पद्मश्री मिला है, मेघालय से इनका संबंध हो जाएगा। दुर्गाचरण रणबीर कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है, ओडिशा से इनका संबंध हो जाएगा। फारूक अहमद मीर को कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, जम्मू कश्मीर से इनका संबंध हो जाएगा। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। गीता उपाध्याय की बात करूं तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको जो है पद्मश्री मिला है और असम से इनका संबंध हो जाएगा। गोकुल चंद्र दास नाम के व्यक्ति को कला के क्षेत्र में जो है पद्मश्री मिला है और पश्चिम बंगाल से इनका संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, गुरु वायूर दोराई की नाम की बात करूं तो कला के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार इनको मिला है पद्मश्री का, ठीक है। और तमिलनाडु से इनका संबंध हो जाएगा। हर चंदन सिंह भाटी नाम के व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, मध्य प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। श्री हरिमन शर्मा नाम के व्यक्ति को कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है और हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है और पंजाब से जो है इनका संबंध है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, श्री हरविंदर सिंह, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना भी। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ये खेल से संबंध रखते हैं और हरियाणा से इनका संबंध हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, हरविंदर सिंह जो नाम के व्यक्ति है ये हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं, ये फटाफट मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी एक और व्यक्ति आएगा जिसका संबंध हरियाणा से है मेरे भाई, ठीक है। तो चलते हैं आगे। हसन रघु नाम के व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, कर्नाटक से इनका संबंध हो जाएगा। हेमंत कुमार नाम के व्यक्ति को दवा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, बिहार से इनका संबंध हो जाएगा। हृदय नारायण दीक्षित को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। ह्यूग और कोलिन गैजेंटर नाम के व्यक्ति को मरणोपरांत, ये दो व्यक्ति हैं भाई, श्री ह्यूग नाम का एक व्यक्ति है और कोलिन गेंटजर नाम के अलग व्यक्ति है, मतलब इन दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया और दोनों को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए युगल लिखा गया, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है पुरस्कार दिया गया है, ठीक है।
और उत्तराखंड से जो है इनका संबंध हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। श्री इनवलिपिल मणि विजयन नाम के व्यक्ति हैं, खेल के क्षेत्र में जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है, केरल से इनका संबंध हो जाएगा। जगदीश जोशीला नाम के व्यक्ति को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, मध्य प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं। जसपिंदर नरूला, कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया है, महाराष्ट्र से इनका संबंध हो जाएगा। जोनास मसेट्टी की बात करूं तो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है पद्मश्री का, ब्राजील से इनका संबंध हो जाएगा। जोया नाचरण बाथरी नाम के व्यक्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, असम से इनका संबंध हो जाएगा। जुमदे योगाम गामलिन नाम के व्यक्ति को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। दामोदरन नाम के व्यक्ति को पाक कला के क्षेत्र में जो है पद्मश्री दिया गया है, तमिलनाडु से इनका संबंध हो जाएगा। KL कृष्णा नाम के व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। के ओमान कुट्टी अम्मा को कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, केरल से जो है इनका संबंध हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। किशोर कुणाल, मरणोपरांत इनको पद्मश्री दिया गया है, सिविल सेवा के क्षेत्र में दिया गया है, बिहार से इनका संबंध हो जाएगा। एल हंगथिंग नाम के व्यक्ति को कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, नागालैंड से इनका संबंध हो जाएगा। लक्ष्मीपति राम सुब्बैयर नाम के व्यक्ति को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में पद्मश्री दिया गया है, तमिलनाडु से इनका संबंध हो जाएगा। ललित कुमार मंगोत्रा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है पद्मश्री दिया गया है, जम्मू कश्मीर से इनका संबंध हो जाएगा। लामा लोबजांग को मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में, लद्दाख से इनका संबंध हो जाएगा। लिबिया लोबो सरदेसाई को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री दिया गया है और गोवा से जो है इनका संबंध हो जाएगा। MD श्रीनिवास को पद्मश्री दिया गया, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तमिलनाडु से इनका संबंध हो जाएगा। मुदुगुला नागफनी शर्मा को कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया, आंध्र प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। महावीर नायक को कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, झारखंड से इनका संबंध हो जाएगा। ममता शंकर को जो है कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, पश्चिम बंगाल से इनका संबंध हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। मंदा कृष्ण मडिगा नाम के व्यक्ति को सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में जो है पद्मश्री दिया गया है और तेलंगाना से इनका संबंध हो जाएगा। मारुति भुजंग राव चितामपल्ली नाम के व्यक्ति को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है ये पद्मश्री दिया गया है, महाराष्ट्र से इनका संबंध हो जाएगा। मिरियाला अप्पा राव, मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया है और कला के क्षेत्र में ये पुरस्कार इनको मिला है, आंध्र प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। नागेंद्र नाथ राय नाम के व्यक्ति को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है, पश्चिम बंगाल से इनका जो है ये जो है हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, रिलेट करते हैं, मतलब यहाँ से ये संबंध रखते हैं, ठीक है। नारायण भुलई भाई को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, सार्वजनिक मामलों में ये पुरस्कार दिया गया, उत्तर प्रदेश से इनका संबंध हो जाएगा। नरेन गुरुंग की बात करूँ तो कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, सिक्किम से इनका जो है संबंध हो जाएगा। नीरजा बटला नाम के व्यक्ति को दवा के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, दिल्ली से इनका संबंध हो जाएगा। निर्मला देवी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है और बिहार से जो है इनका संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं। नितिन नोहरिया की बात करें तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया है, अमेरिका से इनका संबंध हो जाएगा। ओंकार सिंह पाहवा को जो है पद्मश्री दिया गया है, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, पंजाब से इनका संबंध हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पंजाब भारत की बॉर्डर से लगता है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पी दत्तचनमूर्ति को कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, पुदुचेरी से इनका संबंध हो जाएगा। पंडी राम मंडावी को कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है, छत्तीसगढ़ से इनका संबंध हो जाएगा। परमार लवजी भाई नागजी भाई कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है और गुजरात से इनका संबंध हो जाएगा। पवन गोयंका की बात करूं तो व्यापार और उद्योग में जो है इनको पद्मश्री दिया गया है, पश्चिम बंगाल से इनका संबंध हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रशांत प्रकाश की बात करूं तो व्यापार और उद्योग में पद्मश्री दिया गया, कर्नाटक से इनका संबंध है। नरेर गुरुंग की बात करूं तो कला के क्षेत्र में जो है इनको ये पद्मश्री दिया गया, सिक्किम से इनका संबंध हो जाएगा। नीरजा भटला की बात करूं तो दवा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है, दिल्ली से इनका संबंध हो जाएगा। निर्मला देवी की बात करूं तो कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया है, बिहार से इनका संबंध हो जाएगा। नितिन नोहरिया की बात करूं तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया है, अमेरिका से इनका संबंध हो जाएगा। ओंकार सिंह पाहवा की बात करूं तो व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, पंजाब, ये दोबारा आ गया क्या, दोबारा आ गया ना ये यहां तक, चलिए कोई नहीं, एक बार देख लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। दत्तचंद मूर्ति की बात करूं तो कला के क्षेत्र में जो है इनको ये पुरस्कार मिला है, पुदुचेरी से इनका संबंध है। पंडी राम मंडवावी की बात करूं तो कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया है, छत्तीसगढ़ से ये संबंध रखते हैं। परमार लवजी भाई नागजी भाई की बात करूं तो कला के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला है, गुजरात से इनका संबंध है। पवन गोयंका की बात करूं तो व्यापार और उद्योग के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है, पश्चिम बंगाल से ये संबंध रखते हैं। प्रशांत प्रकाश की बात करूं तो व्यापार और उद्योग, कर्नाटक से इनका संबंध है। रेंथलेई लाल राणा की बात करूं तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, मिजोरम से ये संबंध रखते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है।
रिकी ज्ञानकेज कला के क्षेत्र में है, कर्नाटक से इनका संबंध है मेरे भाई। ये पूरी लिस्ट आप देख लेना। ये मैं बता देता हूँ 89 नंबर पर जो है ना संत राम देसवाल नाम के व्यक्ति, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है पद्मश्री पुरस्कार मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि ये हरियाणा से संबंध रखते हैं मेरे भाई, ठीक है। बाकी पूरी लिस्ट आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। मैंने पीडीएफ दे दी है टेलीग्राम पर। अब हम सीधे इसके क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना, 113 व्यक्तियों को जो है ये पुरस्कार दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। पद्म भूषण 19 को दिया गया है और जो है पद्मश्री जो है 113 व्यक्ति को दिया गया है। फटाफट से हम इसके जो है क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई एक एक करके, और इस वीडियो को जो है समाप्त करते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो नीचे आ जाते हैं, क्वेश्चनों पर आ जाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। यहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो जितने मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ना, इतना आप अपने दिमाग में इसका आंसर सोच लेना और कमेंट सेक्शन में जो है आप बताना। यहाँ पे 30 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना टोटल 30 क्वेश्चन में से कितने आप यहाँ पर ठीक कर पाए मेरे भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, 17वां दोस्ती अभ्यास 2026 किन देशों के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो ये करवाया जा चुका है 2026 के अंदर, जनवरी के अंदर आयोजित करवाया गया है। किन दो देशों के बीच में आयोजित करवाया गया है, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में जो है ये आयोजित करवाया गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है पद्म विभूषण 2025 प्राप्त करने वाले ओसामू सुजुकी किस देश से संबंध रखते हैं। तो नाम से आपको पता चल रहा है जापान से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है डेजर्ट साइक्लोन सेकंड 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित करवाया गया। तो भारत और जो है यूनाइटेड अरब अमीरात UAE के बीच में जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है आयोजित करवाई गई है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। श्रीमती शारदा सिन्हा जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण 2025 दिया गया है, किस क्षेत्र से इनका संबंध है। तो किस क्षेत्र में इनको जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कला के क्षेत्र में जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। 14वां मैत्री अभ्यास 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया है। तो किस स्थान पर आयोजित किया गया है, उमरोई मेघालय में जो है ये आयोजित करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। पद्म विभूषण 2025 प्राप्त करने वाले श्री PR श्रीजेश किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। इनका याद रखना केरल से इनका संबंध है। हॉकी का ये खेल खेलते हैं, और ठीक है, और खेल के क्षेत्र में इनको जो है यह पुरस्कार दिया गया है पद्म भूषण मेरे भाई, ठीक है। तो खेल क्षेत्र राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 21वां युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच में अलास्का में हुआ। तो भारत और किस देश के बीच में 21वां युद्ध अभ्यास करवाया गया। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमेरिका के बीच में जो है ये युद्ध अभ्यास करवाया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां गरुड़ 2025 अभ्यास भारतीय वायुसेना के किन विमानों ने हिस्सा लिया है। तो किन विमानों ने हिस्सा लिया है मेरे भाई, तो सुखोई 30M के विमानों ने जो है ये हिस्सा लिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पद्मश्री 2025 विजेता श्री अरिजीत सिंह का संबंध किस राज्य से है। तो आप सभी जानते हैं किस राज्य से हो जाएगा। तो किस राज्य से हो जाएगा, इन दोनों में से बताओ फटाफट कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो है संगीत के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। 14वां बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है। तो किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ है, भारत और सिंगापुर के बीच में यह आयोजित हुआ है। आगे चलते हैं किस अभ्यास में INS विक्रांत ने भाग लिया है। तो INS विक्रांत ने किस युद्ध अभ्यास में जो है भाग लिया है। ऑप्शन नंबर जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोंकण हो जाएगा, ठीक है। कोंकण अभ्यास 2025 के अंदर भारत के जो है INS विक्रांत ने जो है भाग लिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। विनोद धाम जिन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग में पद्म भूषण मिला है किस देश में रहते हैं। तो किस देश में रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ये चीज याद रखना, कोई सा भी क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछ लेगा, इसीलिए बोल रहा हूं यहां से 2 क्वेश्चन मिनिमम आपसे पूछे जा सकते हैं। इसीलिए कहता हूं वीडियो को पूरा देखा करो, तभी चीजें आपकी क्लियर होंगी मेरे भाई, ठीक है। 12वां खंजर 2025 अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो है खंजर अभ्यास करवाया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सशस्त्र बल के बीच कौन सा अभ्यास आयोजित करवाया गया। तो भारतीय सशस्त्र बल की तीनों सेनाओं ने जो है पार्टिसिपेट किया था, अरुणाचल प्रदेश में यह अभ्यास करवाया गया था। तो नाम उसका क्या था, पूर्वी प्रहार जो है इसका नाम था मेरे भाई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पद्मश्री 2025 प्राप्त करने वाले जोनास मसेटी किस देश से है। तो जोनास मसेटी हम देख के आए थे, किस देश से इनका संबंध है। तो इनका संबंध ब्राजील देश से है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। 2 चीज आप याद रखना, 3 चीजें आप याद रखना। क्या याद रखना है, पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म विभूषण आपको सारे याद रखने हैं,
पद्म भूषण आपको सारे याद रखने हैं, पद्मश्री आपको सारे याद नहीं रखने, ठीक है, पद्मश्री, पद्मश्री आपको सारे याद नहीं रखने, केवल हरियाणा के याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर अदर कंट्री के क्या बोलते हैं उसको, विदेश के को जो व्यक्ति है उनका याद रखने हैं, और मरणोपरांत जिसको मिला है वो याद रखना है मेरे भाई, ठीक है, मरणोपरांत, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या बोल रहा है, 8वां अजय वारियर 2025 अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है, तो 8वां अजय वारियर ये महाजन फील्ड फेयरिंग रेंज राजस्थान में कंडक्ट करवाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पद्म विभूषण 2025 मरणोपरांत प्राप्तकर्ता श्री MT वासुदेवन नायर का क्षेत्र क्या है, यानी कि पद्म विभूषण पुरस्कार जो है मरणोपरांत मिला है किस व्यक्ति को, MT वासुदेवन नायर को। तो ये किस क्षेत्र में जो है इनको ये पुरस्कार मिला है, तो इनको जो है ये पुरस्कार साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 17वां नोमैडिक एलिफेंट 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित करवाया गया है, तो कहाँ पर आयोजित किया गया है, उलान बटोर मंगोलिया में जो है इसको आयोजित करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं, पद्मश्री 2025 विजेता हरविंदर सिंह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खेल से जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 5वां समुद्र शक्ति 2025 अभियान किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच में हुआ है, तो 5वां समुद्र शक्ति जो 2025 वाला अभ्यास है ये कहाँ आयोजित किन देशों के बीच में आयोजित करवाया गया है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में यह आयोजित करवाया गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त रिटायर्ड है जगदीश सिंह खेहर को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2025 दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध मेरे भाई चंडीगढ़ से है, ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध चंडीगढ़ से है, ठीक है। और किस क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो इनको जो है सार्वजनिक मामलों में जो है ये पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं, 29वां मालाबार 2025 अभ्यास कहाँ आयोजित करवाया गया है, तो कहाँ आयोजित किया गया है, गुआम प्रशांत महासागर में जो है इसको आयोजित करवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, विनबैक्स 6th विनबैक्स अभ्यास 2025 किन देशों के बीच में हनोई में हुआ है, तो किन देशों के बीच में हुआ है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भारत और वियतनाम के बीच में ये अभ्यास हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, पद्म विभूषण 2025 के लिए मरणोपरांत नामांकित श्री मनोहर जोशी किस राज्य से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 8वां एकता 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है, तो भारत और मालदीव के बीच में जो है ये आयोजित हुआ है। आगे चलते हैं, टाइगर क्ला 2025 अभ्यास भारत और अमेरिका बीच में कहां पर आयोजित किया गया है, तो ये कहां पर आयोजित किया गया है मेरे भाई, गरुड़ रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में जो है ये आयोजित किया गया है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। ये पहली बार करवाया गया है भाई, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, पद्मश्री 2025 प्राप्त करने वाले अजय वी भट्ट किस क्षेत्र से संबंधित है, तो किस क्षेत्र से संबंधित है, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से ये संबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 अभ्यास राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था मेरे भाई, बीकानेर में किया गया था मेरे भाई, ठीक है ना, ये बीकानेर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। 29 क्या बोल रहा है, एकेकेमी 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में, तंजानिया में हुआ था, तो तंजानिया यानी कि कहाँ पर है तंजानिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था, और किस देश के बीच में हुआ था, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में जो है यह अभ्यास हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, पद्म भूषण 2025 विजेता साध्वी ऋतंभरा का क्षेत्र क्या है, तो सामाजिक कार्य जो है इनका क्षेत्र हो जाएगा, इसके अंदर जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो आज हमारी नेशनल करंट अफेयर की जो है कौन सी क्लास हो चुकी है, तो आज हमारी 6th क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है, और ऐसे ही हम पूरा नेशनल करंट अफेयर को जो है कवर कर लेंगे, जिससे आपके 7 से 8 मार्क जो है पक्के हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। पक्के लेना चाहते हैं तो आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, देखो टाइम आपको लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। आई नो ये चीजें आपको बोर कर रही हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार, तो सिंपल सी बात है, जरूरी है। अब मैंने 30 क्वेश्चन निकाल के दिए यहाँ पे, जितना मैंने ऊपर आपको टॉपिक वाइज में डाटा दिया ना, यकीन मानना वहां से 200-300 क्वेश्चन निकल सकते हैं, अगर मैं एक क्वेश्चन वहां से निकालूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको करवा देता, और क्या पता आपसे कोई और क्वेश्चन पूछ लेता, तो कैसे करते आप बताओ,
तो इसीलिए बोल रहा हूं एक बार आपको ये सारी पीडीएफ डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके आप जो है जज कर पाएंगे कि हाँ मैं एमसीक्यू को कर पाऊंगा। ठीक है ना। मेहनत जब आप कठोर से कठोर करोगे ना, कठोर तपस्या करोगे, तभी आपको जो है फल मिल पाएगा मेरे भाई। तो थोड़े में आप ये मत सोचना कि थोड़ी मेहनत कर लूंगा तो मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा मेरे भाई। आज वर्तमान में ऐसी स्थिति हो गई है, वैकेंसियां बहुत कम आ रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए आपको हर चीज पढ़नी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा किताबों के अंदर, तब जाके वो चीज आपकी होंगी मेरे भाई। और ऐसा भी नहीं है एक बार मल्टीपल टाइम आपको ये रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके जो है चीजें आपकी क्लियर होंगी मेरे भाई। ठीक है। तो आज 6th क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है। ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर 15 क्लासेस मैं दूंगा मेरे भाई। ठीक है। नेशनल करंट अफेयर के अंदर जो है 15 क्लासेस मैं किसके अंदर दे के आया हूं, 2024 में मैंने 15 क्लासेस दी है, और 15 ही क्लासेस मैं आपको यहां पर 2025 में देने वाला हूं। इतना भी अगर आप कर लोगे ना तो डेफिनेटली इनफ हो जाएगा आपके लिए मेरे भाई। ठीक है। बाकी जो आपको दिखेगा ना, अभी आपको लग रहा होगा यार बोरिंग सा चल रहा है यार, छोड़ देता हूं। जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, और ये पीडीएफ देख लेना क्वेश्चन पेपर आने के बाद, पेपर दे के आने के बाद, ये मेरा जो पूरी पीडीएफ मैंने मिनिमम 60 मार्क्स की दी है ना, इनमें मिला लेना, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा मेरे भाई। सारे क्वेश्चन जितने आपके 100 तो नहीं आएंगे, 60 ही क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन की मैं तैयारी कर रहा हूं, इन पीडीएफ से मैच कर लेना, कोई भी इनसे बाहर आ जाए तो मेरे भाई। बस आप पढ़ने वाले बनने चाहिए, सारा डाटा मैं आपको एक ही जगह प्रोवाइड करवा रहा हूं मेरे भाई। ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ नोट्स अपडेट्स टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है मेरे भाई। ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल वाली 7th की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। बस चैनल को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ और बहनों के साथ मेरे भाई। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।